का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया, 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है। कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती सुर अपना ली है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत पर जिस तरीके से सचिन पायलट ने निशाना साधा है, वो साफ तौर पर अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए इस वक्त कांग्रेस के आलाकमान नजर आ रहे हैं। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर यह कह दिया कि अशोक गहलोत की सरकार में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सचिन पायलट के पास आखिरकार क्या कुछ विकल्प आने वाले समय में बचता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट ने किस तरीके से आरोप लगाए हैं अशोक गहलोत पर, वो सुन लीजिए। तो सुना आपने अशोक गहलोत पर किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और बीजेपी के साथ साठगांठ करने का आरोप सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर लगाया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अबरार मौजूद है। अबरार, जैसे कि हालात राजस्थान में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, सचिन पायलट के पास आने वाले समय में क्या कुछ विकल्प आपको नजर आता है? आपको लगता है कि सचिन पायलट अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी अब किसी न किसी तरीके से अशोक गहलोत का समर्थन करती हुई नजर आ रही है और सचिन पायलट को साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, सचिन पायलट लगातार कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी तौर पर जान रहे हैं कि अगर राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई अगर पार्टी हाईकमान के द्वारा की जाती है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में एक बड़ी टूट होगी। तो इस पूरे असमंजस की स्थिति में जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट अपने उस बड़े मौके को तलाश कर रहे हैं। जबकि अब चुनाव की स्थिति है, पूरी तरीके से चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक बड़ा मौका है कि अब इसी समय पर वो पार्टी हाईकमान पर कम से कम एक दबाव बनाए और फिर अपने जो उस पूरे वोट बैंक की ताकत को दिखाए कि अगर पार्टी उनके समर्थन में भी फैसला नहीं लेती तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत अपने बलबूते पर अपने दम पर सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। और ये बात पूरे तौर पर पार्टी हाईकमान को भी पता है। यही वजह है कि पार्टी हाईकमान भी दोनों नेताओं के बीच जो संतुलन है वो बनाए रखना चाहती है। तो स्थिति इस तरीके की है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर समर्थकों की बात करें सचिन पायलट की, वो लगातार जिस तरीके से उनके जो तेवर है वो सख्त नजर आते हैं और कई बार उनके द्वारा जो इस तरीके की बयानबाजी भी की गई। उनके समर्थन के एक बड़े विधायक का नाम लूंगा मैं, विजय बैंसला, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर जो है सचिन पायलट को लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो फिर अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी भूल जाए कि गुर्जर समाज का जो वोट है वो उनके लिए पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके खिलाफ जाएगा तो बीजेपी के जो है पाले में जाएगा। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान होता नजर आएगा। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में वो जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सचिन पायलट के लिए क्या सीएम फेस बनाने की उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें वो मौका दे सकते हैं और सचिन पायलट को भी सीएम फेस चाहिए और अरविंद केजरीवाल भी ये चाह रहे होंगे कि एक मजबूत चेहरा, एक बड़ा चेहरा राजस्थान में उनको मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का अगर हाथ थामते हुए सचिन पायलट नजर आते हैं तो आम आदमी पार्टी एक राजस्थान में बहुत बड़ी लेवल पर आती हुई नजर आएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का जो तमाम राजनीतिक अगर गणित की बात करें, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ा है और उस समय अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के भीतर किसी भी ऐसे नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में आगे नहीं किया जाता है और नहीं किया जा सकता। अगर देखा जाए उनकी पूरी रणनीति को अगर आप समझे तो राजस्थान में अगर सचिन पायलट जो है आम आदमी पार्टी में शामिल भी होते हैं, उन्हें अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी भी जाती है, उसके बाद भी ये बात तय है कि
आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मात्र 5-6 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी, जैसा कि गुजरात में हुआ था। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी में जाने के बावजूद भी जो सचिन पायलट को चाहिए सही मायनों में, जो उनकी उम्मीद है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाई। यानी कि सचिन पायलट को अभी और इंतजार करने की जरूरत है कांग्रेस में ही। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद कोई दूसरे नंबर का नेता है तो वो सचिन पायलट खुद है। और जितना लंबा समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है, जिस तरीके से लगातार पार्टी के विस्तार के लिए उन्होंने मेहनत की है, चाहे पार्टी ने उन्हें किसी भी राज्य में चुनावी पर्यवेक्षक बनाया हो या प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी हो, उन तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सचिन पायलट अगर अभी पार्टी से अलग होने का कोई निर्णय लेते हैं तो ये जल्दबाजी वाला फैसला होगा और ये फैसला उन्हें आने वाले सियासी जो है भविष्य में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक बेहद मजबूत पार्टी है। और राजस्थान की सियासी गणित की बात करें, सियासी समीकरण की बात करें तो हर 5 वर्षों में सत्ता का परिवर्तन होता है और इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को भी कई बार सत्ता में आने का मौका मिलता है। तो देखा जाए तो सचिन पायलट जो है कुछ समय तक अगर इंतजार करें तो ये उनके लिए बेहतर हो सकता है। हालांकि अशोक गहलोत जैसा बड़ा नेता कतई ये नहीं चाहेगा कि उनकी जगह सचिन पायलट ले, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अशोक गहलोत 15 वर्षों से जो है राजस्थान की कमान संभाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाते रहे, तो इस लिहाज से जनता भी कहीं ना कहीं ऊब चुकी है। क्योंकि जो जनता को लगातार जो है जनता से वादे किए जाते रहे हैं विकास कार्यों को लेकर के, उसको पूरी तरीके से अशोक गहलोत जो है करने में सफल नहीं रहे। और एक युवा नेता होने के नाते सचिन पायलट की तरफ जो लोगों का झुकाव है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और ख़ास तौर से एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। लेकिन अशोक गहलोत भी एक बड़े नेता है, वो भी सी वर्ग का एक बड़ा आप कह सकते हैं कि वोट बैंक उनके साथ नजर आता है। और इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी कि कांग्रेस जो है पार्टी का कोई नुकसान हो बड़ा, क्योंकि नेता के खिलाफ जाने का सीधे तौर पर मतलब है कि पार्टी का नुकसान होगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों ही नेता जो है बड़े आप कह सकते हैं कि ज़रूरी समझे जा रहे हैं, जबकि 8 महीने का समय अब मात्र रह गया है विधानसभा चुनाव को। तो देखना है अब ये कि सचिन पायलट अभी जिस तरीके से उनके तेवर सख्त नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा बयानबाजी की जा रही है, अनशन पर बैठने की तमाम बातें की जा रही है, हालांकि जो उनकी तरफ से जो खुलकर एक बयान देखने की उम्मीद की जाती है उनके समर्थकों के द्वारा या राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, वो कभी भी देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस तरीके की बयानबाजी अशोक गहलोत लगातार की, उन्होंने मर्यादाओं को तर्क करके भी, आगे बढ़ करके भी उन्होंने कई बार बयान दिए हैं सचिन पायलट के खिलाफ। लेकिन सचिन पायलट की सूझबूझ कही है कि वो ये जानते हैं कि पार्टी में जो एक जो निष्ठा जो जुड़ी हुई है उनकी पार्टी से लगातार, वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। और पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी उन्हें कई बार आश्वस्त किया है कि आने वाला समय उनका है और राजस्थान की कमान उन्हीं के हाथों में जाने वाली है। बिल्कुल, सचिन पायलट शुरुआत से थोड़ा इंतजार करते हुए नजर आए हैं और इस वक्त भी उनको और इंतजार करने की जरूरत है, जैसे कि अभी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सचिन पायलट लगातार ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान के सीएम पद का उम्मीदवार उनको बना दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी मसले पर लगातार जो है सियासी घमासान चलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट किसके सर पर सीएम का ताज होता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।